नावल तेरे इश्क में एपिसोड नंबर 10। कहते हैं वक्त गुजरता है तो पता नहीं चलता, बिल्कुल एक रेत की मानिंद होता है ये वक्त, किसी का नहीं होता। हमें वक्त का होना पड़ता है। 3 साल बीत चुके थे, जिंदगी अपने अंजाम की तरफ रमा दमा थी, मगर कई लोग अभी भी वैसे ही थे। इंतजार की आह में, किसी के दीदार में वो आज भी किसी की तस्वीर निकाल कर देख रहा था। जब बाबा जी ने उससे पूछा, बेटा नाश्ता करोगे? जी बाबा जानी, उसने ये कहते हुए पॉकेट में तस्वीर रख दी। बाबा जी अक्सर सोच में मुब्तला हो जाते थे कि कौन था या थी जिसकी तस्वीर अशर साहब हर रोज देखते थे। अशर ने अपना फोन उठाया और ज़रियाब को कॉल की। हेलो ज़रियाब, पता है ना आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है? हाँ, आज वो आएगी। आज सुबह 11 बजे लैंड करेंगी वो पाकिस्तान। बहुत बड़ी बिजनेसमैन है वो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसने ये कहते हुए फोन बंद किया। जिंदगी ने रुख बदल लिया था, तकदीर ने अपना लिखा लिख दिया था। वक्त किसी का भी नहीं रहता। वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात होती है, सब कुछ बदल जाता है। वाकई ये सच है, सब कुछ बदल जाता है। लोगों के जज्बात, एहसासात, प्यार, सब कुछ। लेकिन इश्क का वक्त मानो गुजरता नहीं। उसकी घड़ी की सुइयां एक जगह पर मुतय्यन रहती हैं। यादों में, फरियादों में और पाने की तमन्नाओं में जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन इश्क का वक्त नहीं बदलता, उसके जज्बात, एहसासात वही रहते हैं। जब इश्क खुद कहता है, ध्यान से आना साहब, मसाइब का सामना करना पड़ेगा, आग का दरिया है ये जो रूहों में आग लगा देता है और बुझाने के लिए कुछ नहीं, ये बढ़ता है, वक्त के साथ साथ घटता नहीं। 3 साल गुजर चुके थे, वो अपनी मेहनत में कामयाब हो गई। कैसे ना वो कामयाब होती, उसमें जुनून था, कुछ करने का, कुछ पाने का, अपने आप को साबित करने का। विस्मा वलीद अब अमेरिका में एक बहुत बड़ी बिजनेसमैनों में से एक थी, जो अपने शाइस्तगी भरे लहजे और अदब व एहतराम सबसे बढ़कर अपने काम में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। बड़े बड़े डीलर्स उनके सामने बैठने से कतराते थे। उनका रवैया अपने ऑफिस स्टाफ मेंबर से इस कदर नरम था कि सब लोग उनको, उनकी काबिलियत और उनके अंदाजे गुफ्तगू से बहुत पसंद करते हैं। इट्स ओके, आई नो यू नीड मनी। विस्मा ने मुस्कुराते हुए पैसों का लिफाफा सामने खड़ी औरत को पकड़ाया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, रियली यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, थैंक्स अगेन। इट्स ओके माय डियर। वो हल्का सा मुस्कुराई और अपने काम में मशगूल हो गई कि उसके फोन की घंटी बजी। उसका नाजुक कली का मानिंद हाथ फोन रिसीवर के जाने बढ़ा। हेलो मैम। जैसे मैनेजर अली ने कहा, वो 1 मिनट रुकी और फिर बड़े नरम लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम। जैसे विस्मा ने कहा, मैनेजर अली एकदम खामोश रह गया और बेसाख्ता कहा, वालेकुम अस्सलाम मैम। वो मैंने पूछना था कि आज आपकी पाकिस्तान 11 बजे लैंडिंग है? जी है, नहीं थी। जैसे विस्मा ने कहा, वो हैरान हो गया। क्या मतलब मैम? मतलब साफ है, मैं आज नहीं कल सुबह 11 बजे आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज, उसने कहा और फोन रख दिया। मैनेजर अली हैरान था। उसने झट से सारी बात अशर को बताई। चलें, कुछ नहीं होता, अशर ने शाइस्तगी से कहा और फोन बंद करके रख दिया। यार अशर, कौन सी बला है वो कि आई नहीं? ऐसा पूरा ऑफिस तैयार बैठा था। हाँ, मैं भी इसी सोच में गुम था कि पहले कहकर अब आई नहीं। अच्छा, तुमने अलीजे से बात की? जैसे अशर ने कहा। ज़रियाब खामोश हो गया। ज़रियाब, कुछ तो कहो, 3 साल हो चुके हैं ना, आज तक तो मुझसे मिले हो और ना ही कॉल की है। मैं मानता हूं उसने बुरा किया है, लेकिन अब तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। अशर प्लीज, तुम उसका मेरे सामने नाम तक ना लिया करो। हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुमने उन बिजनेस मैडम साहबा का नाम नहीं पूछा? जैसे ज़रियाब ने कहा। अशर एकदम सोच में पड़ गया। हाँ यार, मैंने पूछा नहीं। वैसे उसे अमेरिका में रहमदिल का खिताब से पुकारते हैं, कहते हैं कि उस जैसी शाइस्ता अंदाज वाला कोई नहीं हो सकता। चलो, कल आ रही है, मुलाकात भी हो जाएगी, फिर नाम भी पूछ लिया जाएगा। जैसे अशर ने कहा, ज़रियाब बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। उसकी नजर अचानक टेबल पर पड़ी तस्वीर पर पड़ी, जिसका रुख उल्टा था। ये तस्वीर? जैसे ज़रियाब ने कहा। अशर ने जल्दी से वो तस्वीर उठाकर अपनी पॉकेट में रख ली। दिखाओ तो सही। रहने दो ज़रियाब। ज़रियाब कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि यह किसकी तस्वीर हो सकती है। जुदाई भी क्या दस्तूर होती है। मोहब्बत के असूलों में क्या शक का घेरा जीत जाता है। मोहब्बत के असूलों में अब हम तो उनका इंतजार करते हैं, बेसब्री से करते हैं। क्या वाकई वो मुझे पहचानेगा? उसके दिल में आज एक अजीब सी हलचल मच रही थी। एक अजीब सी सर्द लहर उसके वजूद से दौड़ी थी। आज अशर का दिल भी यूं ही धड़क रहा था। उसे एहसास हो रहा था
कि जैसे उसकी मोहब्बत उसके करीब कहीं हो। वो पाकिस्तान लैंड कर चुकी थी। मैनेजर अली उनको लेने एयरपोर्ट आ चुके थे। वो बदली नहीं थी, बस थोड़ा सा मन में गम था उसे। वही बातें, वो रात जिस दिन वो रो रो कर सदाएं दे रही थी, अपनी सच्चाई का सबूत दे रही थी, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हाँ, वो वही मिस विस्मा वलीद थी जिसे उसकी औकात का ताना दिया जाता था। आज वो आई थी उसी नगर, उसी शहर, अपनी मोहब्बत से रूबरू होने। वाइट शलवार कमीज और वाइट दुपट्टा, जिसके दोनों सिरे कंधों पर लटकाए हुए, काले लंबे बालों की पोनी बनाई हुई, आंखों में काला चश्मे का पहरा कि हर कोई रुकने पर मजबूर हो जाता। जैसे ही मैनेजर अली ने विस्मा वलीद को देखा, वो हैरान रह गया। एकदम धनक उसके मुंह से बेख्तियार निकला, आप? विस्मा ने प्यार से कहा, जी मैं। पहचान में आहिस्ता आहिस्ता आ जाऊंगी। ड्राइवर मेरा सामान, जैसे उसने कहा, ड्राइवर ने झट से उसका सामान रख दिया। मैनेजर साहब, मैं पहले होटल जाऊंगी। जी जी जरूर। वो अभी भी शॉक में था कि ये वही विस्मा है। मैम, हमने आपके लिए सबसे अच्छा रिजर्वेट बुक करवाया है। आई एम श्योर आपको अच्छा फील होगा। थैंक्स, विस्मा ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया। अच्छा बताएं, ऑफिस में सब कैसे हैं? उसकी आवाज दबी दबी थी। सब कुछ ठीक है, बस सर अशर, जैसे मैनेजर अली ने कहा। विस्मा ने फौरन बात काटी। जी बस ठीक है। वो ये कहते हुए बाहर तकने लगी। वही शहर, वही लोग। बस वक्त था जब कभी हम भी यहां घूमते थे। रास्ते में गुजरते उसे अकरम स्वीट्स की दुकान पर गाड़ी रोकी। वो जल्दी से उतरी और दुकान पर गई। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी। जैसे ही चीदे ने विस्मा की आवाज सुनी, वो हैरान रह गया। ओ पुत्र जी, तुसी इतनी देर बाद जी? सानू लगा कि शायद तुहानू साडी मिठाई पसंद नहीं रही। नहीं चाचा चीदे, मैं और आपकी मिठाई को भूल कद्दे भी नहीं। वो अभी भी वही विस्मा थी, वैसे ही पागल सी। आज भी उसने लड़कर ज्यादा मिठाई डलवाई थी, जैसे वो हमेशा करती थी। मैम आ गई, सब ऑफिस खड़ा हो गया। सबके दिल धड़क रहे थे। जरियाब और अशर वहीं मौजूद थे। न जाने आज अशर को क्यों एहसास हो रहा था कि विस्मा यहीं कहीं है। जैसे उसने कदम रखा, सब कुछ रुक गया। दिलों की धड़कनें वहीं साकित खड़ी रह गई, आंखें वहीं मंजमद हो गई। ऐसा लग रहा था कि आज उसमें जान नहीं थी, वो बेजान सा लग रहा था। उसकी आंखों में फिर से वही सारा वाकया दौड़ा। अगर तुम एड़ियां भी रगड़ लोगी ना, तब भी तुम मेरे स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकती। वो उसके करीब आई। जरियाब ने आगे होकर सलाम ली। अस्सलामुअलैकुम मिस्टर गिलानी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। वालेकुम अस्सलाम मिस विस्मा। आई होप आपकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करके अच्छा लगे। वो क्यों कुछ और नहीं कह रही थी। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो मेरी मोहब्बत थी, मगर उसने मुझसे शिकायत नहीं की। क्यों? वो आज बड़ी बिजनेसमैन थी। ओके, मैं अपने मैनेजर को भेज दूंगी, वो आपसे डिस्कस कर लेगा। और हाँ, एक बात, डीलर्स को अच्छा ट्रीट करिएगा, विस्मा ने कहा और वहां से चली गई। वो अभी भी वहीं खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही विस्मा है जो हंसती थी, पागलों जैसी हरकत करती। रानिया, वो आज मेरे सामने था। तुम्हें पता है, वो वैसे का वैसा, उतना ही हैंडसम, वही नशीली आंखें, कोई बदलाव नहीं। विस्मा रानिया के गले लिपटी थी। उसने आपको बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था अशर के सामने। मुझे पता है यार, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। रानिया, उसकी आंखें मुझसे बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। उसकी आंखों की नमी। अच्छा यार, सब्र करो, जैसे उसने कहा। विस्मा के फोन की घंटी बजी। कोई अननोन नंबर था। विस्मा रुकी, फिर उठाया। अस्सलामुअलैकुम। कौन? वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गई? वो वहीं धक रह गई। वो एक दम के लिए ठहर गई। उसे यूं मालूम हो रहा था कि वाकई उसकी धड़कनें रुक गई हों। उसका दिल तड़प उठा जब उसने अशर की आवाज सुनी। हाँ, उसने बस मुख्तसर सा जवाब दिया। कुछ कहोगी नहीं? आप कहना चाहते हैं नाराज हो? नाराज तो उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उससे ऐसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर हो गई। जो उसके साथ हो चुका था वो कम नहीं था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, सिर्फ एक दफा प्लीज विस्मा, ना मत करना। वो रुक गई। कुछ वक्त के लिए वो नहीं बोली थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसकी मोहब्बत का सामना नहीं कर सकती थी। लेकिन उस दिल लगी के आड़े में उसे कहना ही पड़ा, और उसने फोन बंद किया। विस्मा, क्या मिलने जाओगी तुम मुझसे? रानिया ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। हाँ रानिया, मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो फिर मैं इसका मतलब यही समझूं कि इश्क की चिंगारी अभी भी तुम्हारे दिल में जल रही है।
बस वक्त का घोला हुआ जहर है जो सिर्फ वक्ती तौर पर है। तुम कुछ भी समझो, विश्मा ने कहा और अपने रूम की जानिब बढ़ गई। क्या वाकई वो बदल गई है? वाकई उसने साबित कर दिया कि अशर गिलानी विश्मा वलीद के काबिल नहीं, ना प्यार में और ना ही बिजनेस में। वो बेड पे लेटा हुआ सोच रहा था। वो हमेशा उसी के बारे में सोचता था। कैसे उससे माफी मांगूंगा, कैसे उससे कह सकूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। विश्मा अभी बेड पे लेटने लगी थी कि बॉस की कॉल आई। उसने फौरन से कॉल पिक की। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम विश्मा, कैसी हो? आई एम गुड सर, हाउ अबाउट यू? गुड। डील का क्या बना? सर कल मीटिंग है, फिर डील डन हो जाएगी। वेरी गुड विश्मा, आप एक बहुत काबिल बिजनेस वुमेन हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और ये मेरी ड्यूटी है कि आपके जाने के बाद ऑफिस को अच्छे से संभालना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मुझे आप पर पूरा एतमाद है मैनेजर विश्मा, इसलिए तो मैं यहाँ पूरे एतमाद से हूँ। जब आप जैसे काबिल और शाइस्ता पसंद लोग इस दुनिया में मौजूद हों तो फिक्र की कोई बात नहीं। मुझे अभी 2 मंथ और लगेंगे इंग्लैंड, फिर इसके बाद मैं खुद ज्वाइन करूंगा ऑफिस। जी सर, हम आपका इंतजार करेंगे। विश्मा ने यह कहते हुए फोन बंद किया। मिस्टर अशर, वो तलख लहजे से अशर से हम कलाम हुई। जैसे कि आप जानते हैं हमारी कंपनी आपके साथ 3 साल का प्रोजेक्ट करेगी, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको और आपके स्टाफ को बता देना चाहती हूँ। वो अपनी नशीली आंखों से उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। वो अभी भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि वाकई विश्मा बदल गई है। उसके जज्बात, एहसासात सब मेरे लिए वो अब नहीं रहे। रूल नंबर 1, जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसकी सारी रिजल्ट फाइल्स पहले हमारे पास आएंगी एंड देन आपके पास। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको एडवांस 6 मंथ बाद दिया जाएगा, क्योंकि पहले काम होना चाहिए। क्योंकि हमारी कंपनी का असूल है कि वो किसी की मेहनत को रायगा नहीं करती और किसी के काम करने की औकात को जांचती नहीं। वो बिल्कुल चुप था। जी लेकिन क्या मिस्टर अशर? मतलब हमारी कंपनी के पास रिजल्ट फाइल क्यों नहीं पहले आएंगी? आप भूल गए? प्रोजेक्ट हमारा और मुआहिदा भी हमारा, तो असूल पहला हक हमारा। उसने वहां बैठे हर शख्स के सवालों का जवाब इस कदर रवानी से दिया कि सब हैरान रह गए। सब लोग जा चुके थे। वो उठी के पीछे से किसी ने उसे रोका। विश्मा, तुम्हें याद है? वो मुड़ी। हाँ, सो अभी चले? उसने सर हिलाया। आप बहुत बदल गई हैं। वक्त के साथ सबको बदलना पड़ता है। वाकई सही कहा, वक्त के साथ सबको बदलना पड़ता है। उसके लहजे में दर्द की एक लहर दौड़ी। नाराज हो? किससे? मैं जानता हूं मेरी गलती है, आपको पता है गलती आपकी नहीं है। आपके इर्द गिर्द के लोग आप पर वार करते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। उस रात जो भी, प्लीज मैं इसके बारे में और बात नहीं कर सकती। जो हुआ वो मैं कभी भुला नहीं सकती, क्योंकि किसी शख्स ने ना सिर्फ मेरा दिल दुखाया, बिल्कुल मेरे जज्बात और मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात की। विश्मा, आई नो, लेकिन मुझे नहीं पता था। आपको पता ही कब होता है? सिर्फ लोगों की बातों पर यकीन में आया था। तुम्हारे पीछे क्या बताने आए थे? ये बताने कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जैसे अशर ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, वो एकदम रुक गई। उसकी आंखें साकत रह गईं। उसका दिल और रगों में दौड़ता हुआ खून वहीं मुंजमद हो गया। हाँ विश्मा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है, अपनापन क्या होता। देखो कैसा खेल है ना। तब मुझे मोहब्बत करना नहीं आता था। तुम आई, तुमने मेरी जिंदगी में मोहब्बत करना सिखा दिया। वो चुप थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो फिर आए क्यों नहीं थे मेरे पास? आया था, लेकिन रानिया ने रोक लिया। कहा कि अगर सच्चे आशिक हो तो यहीं मरो, उसके पास मत जाना, क्योंकि अगर उसके पीछे गए तो वो अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएगी। इसलिए नहीं आया तुम्हारे पास। वो कुछ कहे बिना उठी। विश्मा, कुछ तो कहो। मैं पागल हो गया हूं तेरे इश्क में। उसने विश्मा का हाथ मजबूती से पकड़ा, लेकिन विश्मा कुछ कहे बिना वहां से चली गई। वो अकेली चल रही थी, आंखों में आंसुओं का दरिया लिए। आज अशर ने कर दिया उसके सामने इजहारे मोहब्बत। वो क्यों नहीं आगे से कुछ कह पाई? शायद माजी के जख्म अभी भरे नहीं थे। मैंने क्यों इससे शिकायतें की, क्यों इससे कहा, पीछे क्यों नहीं आए? विश्मा, मैं पागल हो गया हूं तेरे इश्क में। क्या वाकई वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? हाँ, लेकिन अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो क्यों उस दिन उसने मेरे प्यार की यूं बेइज्जती की? क्यों सबके सामने मेरा तमाशा बनाया? इसलिए कि तब मेरी औकात नहीं थी। तब मैं एक मामूली सी सेक्रेटरी थी। तब मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता था। और आज वो इसी सोचों में गुम थी।
ये मोहब्बत का आखिरी दाव था जिसमें अब यकीन की आस होना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम विश्मा बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। अच्छा, वो अशर साहब कहाँ? बेटा वो तो बाहर गए हैं किसी काम से। क्यों, कोई काम है? नहीं नहीं, कोई काम नहीं। वो पलटने लगी कि फिर मुड़ी। बाबा जी बेटा आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब कि अशर साहब इतनी देर हो गई है, कोई शादी, मतलब अकेले इतने बड़े घर। इसको पूछने का अंदाज नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे। उसने ऐसा सवाल क्यों किया? शायद ये जानने के लिए कि अशर की जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं आई। हाँ बेटा मैं समझ गया, शादी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। हाँ बस एक बात है। विश्मा का तजस्सुस बढ़ा। क्या? वो किसी की तस्वीर देखते हैं हर रोज। आपने पूछा नहीं किसकी है? नहीं, मुझे लगा अगर वो मुझे नहीं बता रहे ये कौन है तो मैं कैसे पूछूं। अच्छा चले ठीक है। वो ये कहते हुए घर से निकली। तस्वीर मतलब किसकी हो सकती है? क्या वाकई में अशर की जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं? फिर मुझसे ये इजहारे मोहब्बत क्यों? उसने तेवर चढ़ाई। आ जाए मिस विश्मा, बैठिए। वो सामने चेयर पर बैठ गई। कैसा लग रहा है हमारी कंपनी के साथ काम करके? वो खामोश थी, इसी बात में डूबी हुई। मिस विश्मा? हाँ जी, क्या कहा? कहाँ गुम है? नहीं कुछ नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं कुछ नहीं। अच्छा आप क्या पिएंगी? नो थैंक्स, कुछ नहीं। काली चाय नहीं पिएंगी? जैसे अशर ने कहा विश्मा ने बेइख्तियार अशर की तरफ देखा। नहीं, अब मुझे नफरत है उस काली चाय से। ओके। अरे वाह, ये कैबिन अभी तक यहां है, कोई और नहीं आया? नहीं, कोई आपकी जगह नहीं ले सका। देख कैसे मस्के लगा रहा है। वो जिसकी तस्वीर देखते हो वो फिर कौन है? विश्मा ने आहिस्ता से कहा। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। अशर ये कहते हुए बाहर गया। विश्मा की नजर अचानक टेबल पर पड़ी जहां वो तस्वीर पड़ी थी उल्टी। उसने जैसे अपना आके हाथ बढ़ाया कि अचानक अशर आ गया। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। जी ऐसा ही वो प्रोजेक्ट। वो मैनेजर अली के साथ खड़ी थी। अशर सामने खड़ा उसे मुसलसल देख रहा था। उसने अब ठान ली थी कि वो विश्मा से इजहारे मोहब्बत करवा के छोड़ेगा। हवा ज्यादा होने के बायस विश्मा के आगे आते कुछ बाल उड़ रहे थे कि अचानक रेत का कुछ जर्रा उसकी आंखों में चुभा। मिस विश्मा, आर यू ओके? जैसे मैनेजर अली ने कहा, वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा कि अशर फौरन विश्मा के नजदीक गया और मैनेजर अली का हाथ पकड़ लिया और इंतहाई गुस्से से कहा, आप जाएं, लाओ मुझे दिखाओ। जैसे अशर ने कहा, विश्मा ने फौरन कहा, नहीं हो जाएगा। कैसे हो जाए? दिखाओ तो सही। मैंने कहा ना सही हो जाता है। उसने अपनी आंख को मसला और फिर अशर की तरफ देखा जो इंतहाई फिक्रमंद था। ऐसे ही उस तस्वीर वाली लड़की के लिए फिक्रमंद होता होगा। वाकई बड़ा तेज है ये गिलानी। हो गया सही। हाँ दिखा देती तो क्या था, बहुत कुछ था। वो ये कहते हुए आगे बढ़ी। वो मुस्कुराया उसकी बात पर। दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे विश्मा ने दरवाजा खोला, आगे अलीजे खड़ी थी। विश्मा अलीजे की ये हालत देखकर हैरान रह गई। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।